प्लीज मेरी मदद करें प्लीज। वो आदमी मुझसे जबरदस्ती निकाह करना चाहता है, मैं नहीं चाहती। अहमद, तुम तो बहुत चालाक आदमी निकला यार। अपना इतना कीमती और इतना खूबसूरत सामान तुमने इधर छुपा के रखा है, वाह। वो आदमी पागल है, ये पागल है, ये मुझसे जबरदस्ती निकाह करना चाहता है। खान, इसका कोई कसूर नहीं है, इसको छोड़ दे। खान, इसका कोई कसूर नहीं है, इसको छोड़ दे। खान, किसका है किसका नहीं है तो मैं बताएगा तेरे को। वो है कितना फंडा, हमारा 20 लाख रुपए का के रफू चक्कर। माफ कर दे खान। और अपना इतना खूबसूरत और कीमती माल यहाँ छुपा के रखा है। इसका कोई कसूर नहीं है, इसको छोड़ दे, माफ कर दे। चुप! अभी हमारा बात सुनो। जब तक तुम हमारा 20 लाख नहीं लौटाएगा, तेरा ये लड़की खान के साथ रहेगा। नहीं खान, इसका कोई कसूर नहीं है। खान, इसको छोड़ दे। बड़ा लड़की को लेकर चलो। खान, इसको छोड़ दे, इसका कसूर नहीं है। मेरी बात सुन। खान, मैं क्या करूं? खान, में तेरा हाथ जोड़ो। खान, इसको छोड़ दे, कसूर नहीं है। खान, छोड़ दे इसको। को पता है तेरे भाई बहुत शरीफ है, घर की मुलाजिमा को भी अपनी इज्जत समझते थे। को पता है? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। मेरे भाई, एक बार मेरी मुलाजिमा को घर के माली ने बहुत तंग किया। मेरे भाई ने उसे मार मार कर घर से निकाल दिया। ऐसे भाइयों की बहन हूं मैं, तो क्या कसूर था मेरे भाइयों का? सारा का सारा कसूर मेरा है। क्यों मैंने प्यार किया इस इंसान से, क्यों किया? अच्छा हुआ जो मुझे उस गलती की सजा मिली है। अगर उसने मुझे बेचना ही था तो मुझसे झूठे प्यार का दावा क्यों किया? क्यों दिखावा किया मेरे साथ? दुबई में मर जाना चाहिए था मुझे। जो हाल था मेरा, मुझे मर जाना चाहिए था वहीं पर। काश मैं वापस ही ना आती यहाँ पर। आप मेरी दोस्त है ना? हाँ। हमने अभी बोला आप मेरी दोस्त। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ प्लीज? बोलो। कि मर जाने दे, मैं मर जाऊंगी, मेरे घर वालों की सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो सब कुछ मेरे साथ हुआ है, अब मैं जी नहीं सकती हूँ। मेरे घर वाले बहुत शरीफ है, मैं उनके साथ नहीं ऐसा कर सकती हूँ। अब मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। प्लीज प्लीज आप मुझे बचा दीजिए प्लीज। तो राशन भी खत्म होने को है और नौकरी भी छोड़ दी है। सब कैसे होगा? कहाँ से आएंगे पैसे? नौकरी छोड़कर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है मरियम। पछताओ अब बैठकर। मुझे प्रिंसिपल साहिबा से बात करनी चाहिए। हो सकता है वो दोबारा मुझे नौकरी पर रखवा दें। नहीं, मैं स्कूल अब वापस नहीं जाऊंगी, वरना शान साहब वाकई समझेंगे कि मैं मजबूर हूं। तभी तो वापस उनके स्कूल में जॉब करना चाहती हूँ। और फिर वो रईसज़ादा मेरी इसी मजबूरी को हथियार बनाकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, पर मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगी। मरियम लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करना तो गवारा कर लेगी, मगर आपकी मदद नहीं लेगी शान साहब।
फिर हम सो गई है। हाँ, जब से साइकियाट्रिस्ट के यहाँ से आई है ना, मुझे बहुत बेहतर लग रही है वो। जी हाँ, मैंने भी नोटिस किया। बस अल्लाह करे कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए और हमारे इस घर की रौनक बहाल हो जाए। आमीन। मैं आ गया हूँ ना तो रौनक भी बहाल हो जाएगी। अरे मेरा बच्चा, देखा आ गई ना रौनक। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आने की इत्तला क्यों नहीं दी थी? भाई मैंने सोचा कि आप लोगों को सरप्राइज दूंगा आकर। कैसा लगा सरप्राइज? हो गया ना? वैसे माँ के अलावा तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है जो तुम्हें गले लगाने के लिए तरस रहा है। हाँ है तो। कैसे भाई? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बिल्कुल फिट आपके सामने। और आप बताएं? मरी का मौसम कैसा था भाई? मौसम बहुत ठंड, बहुत ज्यादा ठंड। यार आप खुद तो यहाँ आराम से बैठे में और मुझे वहां छोड़ दिया। मेरी कुल्फी जम गई है यार। मैं भी इसी यही कहती रहती हूँ, इसको खामखा वहां मरी भेज दिया। मैंने किसी को मरी नहीं भेजे। मेरी बात सुन ले पहले। मैंने इससे कहा था कि इस्लामाबाद में एक फैक्ट्री ओपन कर ले, लेकिन इसकी अपनी ख्वाहिश थी कि नहीं, मरी में एक फैक्ट्री होनी चाहिए। क्यों? अब बोलो ना तुम यार। अरे हाँ ना, मैंने कहा था, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा, तुम्हारा मजाक होता है और ये सीरियस हो जाती है। अरे ये तो सीरियस हो ही जाती है और ये वैसे भी बहुत इमोशनल है, मालूम है मुझे। हो ना। अच्छा आप मुझे चाय पिला दें, कुछ खिला दें, भूख लग रही है, ट्रैवल करके आया हूँ। पियोगे चाय? हाँ। चल, बनवाती हूँ तुम्हारा फेवरेट कबाब। अरे ये जबरदस्त हो जाएगा। तो कैसी चल रही है फैक्ट्री? फैक्ट्री जबरदस्त एज यूजुअल। अभी रिसेंटली 2 ऑर्डर्स भी हुए हैं, एक जर्मनी से और एक यूके से। दैट्स गुड। चीन में एक बादशाह हुकूमत करता था। अच्छे से अच्छा खाना और बेहतरीन लिबास ज़ेबतन करना बादशाहों के तो क्या, अमीरों के भी शौक होते हैं, लेकिन इस बादशाह का एक अनोखा शौक था। वो था नत नए महल बनवाने का। याद हुआ या नहीं? जी याद हो गया। अच्छा, चलो फिर मैं अभी आपका टेस्ट लेती हूँ। कॉपी निकालो। पुप्पो, वो टीचर स्कूल की फीस का कह रही थी। आपके पास मेरी स्कूल की फीस देने के लिए पैसे तो है ना? आप ये स्कूल टीचर को जाके कहना कि पप्पू 1-2 दिन में फीस दे देंगे। ठीक है। आप लिखो, मैं देख के आती हूँ बाहर कौन आया है। एक बादशाह